शनि, संतान मां से मन नहीं छिपा सकती पुत्र। तुम भी इस मुस्कान से अपनी पीड़ा नहीं छिपा सकते। प्रयास जब असफल हो जाए तो मन तो अशांत हो ही जाता है ना माता। परंतु प्रयास शांत कर दिया जाए तो जीवन तो असफल हो जाता है ना माता। मैंने वन में देखा है पक्षी अपना घोंसला बनाते समय कितना संघर्ष करते हैं। जब घर बनाने में इतना प्रयास और समय लगता है तो घर में रहने वालों से संबंध बनाने में भी समय लगेगा ही ना माता। मैं प्रयास करता रहूंगा माता, आपको निराश नहीं करूंगा। मैं अभी उनके पास जा रहा हूं ताकि उनसे अपने संबंध सुधार सकूं। शनि, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। यहाँ की भूमि वन की भांति कोमल क्यों नहीं है? पूरा आधार ही हिला डाला। मुझे तो तुम्हारे पक्षी होने का आधार ही समझ में नहीं आता काकुल। उड़ते कम हो, गिरते अधिक हो। तो क्या करूं? मेरे शरीर की तुलना में पहले ही मेरी आंखें छोटी हैं और ऊपर से ये सूर्यलोक इतना सुंदर है, समझ नहीं आता आंखें मार्ग पे रखूं या यहाँ की सुंदरता पर। क्रोधित हो गए होंगे ही। मैं अभी वही मन से सीधा तन से गोल, छुटकू मुटकू गोल मटोल काकोल हूँ। परंतु तुम्हारा परिचय एक क्षण में बदल गया। भूल मेरी थी। तेजस्वी सूर्यपुत्र का मैं साथी कैसे बन सकता हूँ? क्षमा चाहता हूँ, क्षमा। पद और मान घटते बढ़ते रहते हैं काकुल। जो बड़े पद के कारण अपना चरित्र और व्यवहार परिवर्तित कर ले, वो बहुत शीघ्र अपना पद खो देता है। बड़ी पहचान मिलने पर हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जो हमें तब जानते थे जब संसार को हमारा परिचय नहीं था। मैं वही शनि हूं जो था। सूर्य महल में आने से ना ही मेरा चरित्र बदलेगा और ना ही साथी।
मेरे परिचय का आधार ये नहीं कि मैं किसका पुत्र हूं। मेरा परिचय मेरे कर्म से होगा। इसका अर्थ है कि हम पहले की तरह खेल सकते हैं, है ना? तुम ही क्यों, हम सब तो साथ भी खेल सकते हैं। मैं आप ही के पास आ रहा था। अनजाने में हुई भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमें आपस में ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए था। हम भाई हैं। भाई है इसलिए यहाँ आया हूँ। तो खेलने चले? केवल एक ही शंका हम दोनों के मन से खेल रही है कि क्या ये सूर्य पुत्र शनि वही ऊर्जा पुंज जिसकी भविष्यवाणी महादेव ने की थी? मुझे कोई शंका नहीं है इंद्र, वो सूर्य पुत्र शनि वो ऊर्जा पुंज नहीं है जो महादेव ने बनाया है। और इस विश्वास का कारण? इसका कारण है महादेव पे मेरा विश्वास। महादेव ने कहा था वो शक्तिपुंज निष्पक्ष होकर न्याय देगा, कर्मों का फल देगा। तो निश्चित है कि न वो देव होगा न दानव। उसे देव पुत्र बनाकर महादेव पक्षपात नहीं कर सकते। सोचो शुक्राचार्य, यदि स्वयं महादेव ने ही पक्षपात कर दिया हो तो? विश्वास कैसे दिलाओगे कि महादेव ने ऐसा किया है? दया आती है तुम पे शुक्राचार्य, दया। अरे वृद्ध अवस्था में तुम्हारी स्मृति मंद हो गई, भूल गए उस ऊर्जा पुंज की पहेली का उत्तर देव विश्वकर्मा की प्रयोगशाला में है। दंड। इस दंड में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अर्थात इस दंड का अधिकारी अस्तित्व में आ गया है। ऐसा क्या अद्भुत है इस दंड? कर्म फलदाता का दंड है ये देवराज। इसे केवल इसका वास्तविक अधिकारी ही उठा सकता है। हाँ, दंड। वो दंड जो केवल वो शक्ति पुंज ही उठा सकता है। और यदि शनि वो शक्ति पुंज है तो वो दंड अवश्य उठाएगा शनि। सोच क्या रहे हो शनि? खेलने चले? नहीं नहीं हम जी, हमें तो वन में खेलने की आदत है, उपवन में नहीं। हम अकेले ही खेल लेंगे। दो देव पुत्र बात कर रहे हैं, अर्ध पक्षी बीच में मत बोलो। तात्पर्य ये है कि हम दोनों एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि शनि का मित्र होने के नाते तुम्हें भी हमारा सहयोग करना चाहिए, है ना?
तुमने ही कहा था ना शनि कि भाइयों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, तो क्या भाइयों को साथ मिलकर खेलना भी नहीं चाहिए? हाँ, खेलना चाहिए। आज तुम जान जाओगे कि तुम्हारा स्थान वो वन ही है जहां से तुम आए हो, सूर्यलोक का वन नहीं। ये खेल सरल नहीं होगा शनि। क्या खेल खेल रहे हो तुम मुझसे? तुम केवल यहां मुझे यह सूचना देने के लिए तो नहीं आए हो ना? मानना पड़ेगा शुक्राचार्य, तुम्हारी सोच में अभी भी कुछ धार शेष है। खेल बड़ा सीधा है। एक ऐसा दानव बनाओ जिसे ना कोई देव और ना ही कोई असुर हरा सके। स्मरण है ना, देवासुर संग्राम में तुम एक चक्रवात का निर्माण कर चुके हो। उतना ही प्रबल चक्रवात चाहिए, दे पाओगे? योजना क्या है? यही तो समस्या है तुम्हारी। जब प्रयास करना तो तुम प्रश्न करते हो। यदि समय से पूर्व योजना यहां से बाहर आ जाए तो उसकी सफलता संकट में पड़ जाती। तुम दानव का निर्माण प्रारंभ करो। और तुम क्या करोगे? परोपकार। मुझे एक नाना को जाके सूचना देनी कि उनका एक और नाती अस्तित्व में। इंद्र, मैं ये दानव अवश्य बनाऊंगा, परंतु तुम्हारी सहायता के लिए नहीं, यह सिद्ध करने के लिए कि महादेव न्याय फलदाता को देवों के यहां जन्म नहीं दे सकते। ये तो वही विचित्र पक्षी है ना जिसने मुझे भयभीत कर दिया था। आप इसे दंड अवश्य देना। अवश्य, परंतु फिर कभी। वो आज शनि की बारी है। इसे बताना है कि इसका हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं। हमें चलना चाहिए मित्र, लगता है कोई समस्या खड़ी होने वाली है। जानता हूँ काकुल, परंतु समस्या से भागना उसका हल नहीं। हल उसका सामना करने से होता है। मित्रों, तो ये है हमारे आज के नए साथी। हमारा आज का लक्ष्य यही है। क्या लक्ष्य? क्या बाण चलाओगे हम पर? शनि, यदि तुम नहीं खेलना चाहते तो बता दो। कहीं तुम अपने इस मित्र
अर्ध पक्षी की भांति भयभीत तो नहीं? भयभीत? अरे हम क्यों भयभीत होंगे? आप नहीं जानते, मित्र शनि आप सबको एक क्षण में पराजित कर सकते हैं। इनकी एक हुंकार और आप सब उपवन के पार। और हाँ यम जी, आप तो जानते हैं इनके एक प्रहार ने आपकी क्या गति की थी। और यम कभी कुछ नहीं भूलता। केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है, और वो उचित समय अब है। तो मित्रों, खेल आरंभ करने का। परंतु खेल क्या है? खेल खेल बहुत सरल है। देव और असुर, एक बनेगा असुर और शेष होंगे देव। और मैं असुर बनूंगा। अरे रे जी, क्या तुम क्यों बनोगे असुर? क्योंकि यही नियम है, जो नया खिलाड़ी आता है उसे असुर बनना पड़ता है। अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें तुम्हारा सत्य ज्ञात है। निश्चित रूप से असुर तुम ही बनोगे। वैसे भी तुम दिखने में असुर ही तो लगते हो। इतना कुरूप, इतना सांवला, एक देवपुत्र कैसे हो सकता है? तुम तो वैसे ही हो, उस राक्षस तमासुर की भांति कुरूप, जिसका वध मेरे पिता सूर्यदेव ने देवासुर संग्राम में किया था। परंतु उसके वस्त्र और तन तो कीचड़ से सने थे। तो मित्रों, क्यों ना खेल को और वास्तविक बनाया जाए। खेल आरंभ किया जाए। माता के लिए सबसे अधिक पीड़ा का क्षण वो होता है जब उसकी संतान आपस में झगड़े, और एक माता सबसे अधिक प्रसन्न तब होती है जब उसकी संतान आपस में प्रेम से रहे। मैं प्रयास करता रहूंगा माता, आपको निराश नहीं करूंगा। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मेरे मित्र को, छोड़ो। नहीं काको, इन्हें अपना कर्म करने दो।
वस्त्र तो अब ठीक है, परंतु इसका मुख इसके वस्त्रों से मेल नहीं खा रहा। तो मित्रों, इसकी रूप सज्जा प्रारंभ की जाए।